हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है, जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूर की वस्तुएं स्पष्ट होती हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है, यदि एक व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है लेंस की सेल चिकित्सा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है, चंद्रमा पर आकाश काला क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वायुमंडल की कमी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है, दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अवतल लेंस, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है, प्रश्न संख्या 31 में कहता है, पर आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वायुमंडल में कणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है, वस्तु के दृश्य प्रभाव में क्या अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है, लेंस की फोकस दूरी को कम करने से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर निकट की वस्तुएं स्पष्ट होती हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है, इंद्रधनुष में रंगों की छांट किस प्रकार की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रधनुषी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है, इंद्रधनुष की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका किसकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर अपवर्तन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है, सफेद प्रकाश का बिखराव किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बर्न विक्षेपण के कारण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है, विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर भिन्न, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है, किसी वस्तु का स्पष्ट दृश्य कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लेंस द्वारा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है, जब सूरज की किरणें सीधी होती हैं तो आकाश का रंग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रेटिना या दृष्टि पटल, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है, सफेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो वह है। तो इसका प्रश्न संख्या 46 में कहता है, सफेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर समंजन क्षमता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बाइफोकल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 25 सेमी एवं अनंत, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर है सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।